बदले मौसम की मिजाज की बात करेंगे। अब पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कल से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, कोहरा भी छट गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज तेज हवा के साथ भारी बारिश होगी। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह पर आप देखेंगे क्या चमोली, क्या दिल्ली एनसीआर और क्या उत्तरकाशी, बर्फबारी और बारिश अब लोगों की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मौसम सुहाना हो गया है, कोहरा हालांकि छट गया है, लेकिन अब देखिए ठिठुरन बढ़ गई है। और जहां जहां आप पहाड़ के इलाकों में बर्फबारी होती हुई देख रहे हैं, वहां से सटे हुए मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ना लाजमी है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, चमोली, दिल्ली एनसीआर और उत्तरकाशी। दिल्ली एनसीआर में कल से ही रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई है हल्की फुल्की, और अब चमोली, उत्तरकाशी बर्फीला हो रखा है। पहाड़ चारों तरफ जहां तक नजर आप डालेंगे बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि इसी चीज की कमी लग रही थी ठंड के मौसम में। और आखिरकार जनवरी के आखिर होते होते, फरवरी महीने के शुरू होते ही बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो आज भी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में, इन राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और आइए हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं जो ज्यादा जानकारी देंगे, इस समय का मौसम का मिजाज बताएंगे। गाजियाबाद से अमित राणा मेरे साथ हैं, चमोली से नितिन सोमवाल हैं, सुशील पांडे दिल्ली से मौजूद हैं। दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले सुशील पांडे से लेते हैं एक सवाल। सुशील, इस समय मौसम कैसा बना हुआ है? दिल्ली एनसीआर में लगातार देख रहे हैं कल से बारिश हो ही रही है, क्या इस समय भी बारिश हो रही है दिल्ली में? आज देखिए, साफ तौर से आज मोदी सरकार दूसरा अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है, लेकिन इससे पहले अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो निश्चित रूप से आज लगातार बारिश सुबह से ही हो रही है। पूरे दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश सुबह देखने को मिली है। मौसम विभाग ने बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि साफ तौर से जिस तरह मौसम ने अपनी करवट बदली है, ऐसे में जैसे आप अभी कह भी रही थी कि आने वाले दिनों में अब जो कड़ाके की ठंड है, यानी कि ठिठुरन जो है वो बढ़ने वाली है। यानी कि मौसम ठंडी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आने वाले 3 दिनों तक इस तरह की बूंदाबांदी और कहीं ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कोहरे हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से मौसम विभाग ने कहा है कि जो फॉग डेंसिटी है वो आने वाले दिनों में कम होगी। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगा, एक बार फिर से ठीक है सुशील, वाकई में मतलब फरवरी महीने आते आते ठंड कम हो जाती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। फरवरी में हम देख रहे हैं तेज बर्फबारी, बारिश और ठंड भी बढ़ेगी। अमित के पास चलते हैं, गाजियाबाद से इस समय लाइव मौजूद है। अमित राणा, गाजियाबाद से क्या अपडेट है? गाजियाबाद में भी कल से देख रहे हैं हम लगातार बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने बता दिया है कि आज भी बारिश होगी, तेज बारिश हो सकती है। देखिए कंचन, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही आगाह किया था कि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में 2 दिन बारिश रहेगी, तो यही कारण भी रहा कि कल शाम से ही यहाँ बारिश है और कल देर रात तक बारिश होती रही। और सुबह का ये वक्त है, सुबह के समय भी बारिश हो रही है। ऐसे में जहाँ एक और जो कोहरा था उससे निजात मिली है, वही जो कड़ाके की ठंड थी उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा फायदा इस समय जो बारिश हो रही है उससे होने वाला है किसानों को। अगर मैं तस्वीरें अभी आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के समय में भी यहाँ पर ये बारिश सुबह से ही हो रही है, लगातार बारिश झमाझम हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 दिन अभी तक इस तरह की बारिश रहेगी, और इसके बाद भी जो मौसम है ये और भी ज्यादा सुहाना होने वाला है। सबसे जो फायदे वाली बात है वो किसानों के लिए है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है उस गेहूं की फसल के लिए इस समय होने वाली बारिश अमृत का काम करती है। बिल्कुल अमित, तो देखिए कोहरा छट गया है, मौसम साफ हो गया है, लेकिन अब बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है। नितिन से जल्दी से लेते हैं अपडेट, चमोली से लाइव हमारे साथ है नितिन। चमोली में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे वो चमोली हो, उत्तरकाशी हो, वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है, और अब बिल्कुल पहाड़ जो है वो सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। आज भी बर्फबारी होने की उम्मीद है?
जी, आज दिन भर भी मौसम इसी तरीके का रहेगा। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, पूर्व अनुमान पहले ही जारी कर दिया गया था। एडवाइजरी स्थानीय प्रशासनों को जारी की गई थी कि मौसम के बदलते मिजाज को लेकर वो सतर्क रहें। और अभी भी आप देखिए, चमोली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लगातार बर्फबारी हो रही है। ये लगभग 2000 से 2200 मीटर की ऊंचाई के जो इलाके हैं वहां तक का बर्फबारी हो गई है। तो इसके ऊंचे जो इलाके हैं, जो 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर जो स्थित हैं, वहां पे भी बर्फबारी के बाद किस तरीके की बर्फ की तस्वीर होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो निचले इलाके हैं वहां पे लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। कल अगर हम बात करें तो मौसम जो बदला था उसकी वजह से कई जगहों पर बारिश भी हुई है, कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। अगर चमोली जनपद के ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो लगभग जो 30 से 40 गांव हैं वो इस समय बर्फबारी से पूर्ण तरीके से ढक चुके हैं। और तस्वीरें काफी खूबसूरत है नितिन, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए समस्या बढ़ जाती है भारी बर्फबारी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा है और इसीलिए ये अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट सरकार बनने के बाद पेश किया जाएगा। बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा, इसलिए अंतरिम बजट है। आम चुनावों के बाद चुनी गई नई सरकार जो है उनकी ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो गया बजट सत्र। आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री का आज का टाइम टेबल आपको हम बता देते हैं। आज कितने बजे क्या होगा। सुबह 8:15 पर बजट टीम का फोटो सेशन होगा। ठीक 8:45 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। सुबह 9:15 बजे संसद पहुंचेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 10 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। 11 बजे निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण पेश करेंगी। बजट पढ़ना शुरू करेंगी ठीक 11 बजे। साथ ही आपको बताएं कि यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले लखनऊ में आज सर्वदलीय बैठक होगी और स्पीकर सतीश महाना की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में होगी। सर्वदलीय बैठक में बतौर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के नेता मौजूद रहेंगे। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा स्पीकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील करेंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी दें, लखनऊ में आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बेहद अहम। सुबह 11:30 बजे विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने जा रही है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में सत्र के लिए सदन का विस्तृत कार्यक्रम तय होगा। तो वहीं यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले आज बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में बीजेपी के साथ ही सहयोगी दलों के विधानसभा सदस्यों को भी बुलाया गया है। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी। 2 फरवरी यानी कल से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में यूपी सरकार 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर सकती है। यूपी सरकार का इस बार का जो बजट रहने वाला है वो 7.65 लाख करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। तो 7.65 पौने 8 लाख करोड़ आप कह सकते हैं।
प्रदेशवासियों के लिए बजट ला सकती है योगी सरकार। गाजियाबाद में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। घायल बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में 2.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपों के मुताबिक घायल बदमाश पारस उर्फ सोनू इस इलाके में लगातार मोबाइल और चेन स्नैचिंग के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। शालीमार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, लूट के 9 मोबाइल बरामद किए। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में बड़ा घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को यूपी में कुल 11 सीटें दिए जाने को लेकर कांग्रेस गुस्से में है। समाजवादी पार्टी पर हिडन एजेंडा के तहत सीट शेयरिंग का गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में क्या चुनाव से पहले गठबंधन टूटने वाला है या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बीच का कोई रास्ता निकलने वाला है? देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच फाइट टाइट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर पेच फंस चुका है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फेल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने एक दिन पहले जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, उसमें 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी, जिसके बाद अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक ही आवाज में बोले, एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। हमने कोई घोषणा नहीं की है और जब घोषणा का वक्त आएगा तो तीनों साइड जो, क्योंकि इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें देने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की डिमांड डबल है। यूपी में कांग्रेस 22 सीटों की मांग कर रही है, अखिलेश सिर्फ 11 सीट देना चाहते हैं। कांग्रेस एसपी में 13 सीटों पर डील संभव, सीट को लेकर औपचारिक ऐलान बाकी। यानी समाजवादी पार्टी पहले 2 सीटों पर कांग्रेस को समेटना चाहती थी, जो अब 11 सीटों पर पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की डिमांड अब भी 22 सीटों की है। ऐसे में बिना कांग्रेस को बताए अखिलेश की पहली लिस्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहना कि कुछ सीटें ऐसी थी जिसको कांग्रेस चाह रही थी, समाजवादी पार्टी इससे सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से उन प्रत्याशियों की सूची मांगी थी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। उनके बिना राय के, बिना उनके मर्जी के पहले ही सीटें तय कर दे रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ये वॉकओवर देने के चक्कर में है। जैसे झारखंड का जो घटनाक्रम हुआ, बिहार का जो घटनाक्रम हुआ, उससे ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए से डर करके ये अब अलग होना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी याद है, जब कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट नहीं दी गई थी। ऐसे में अब इंडी गठबंधन का सियासी मैच पावर पॉलिटिक्स पर फिक्स हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।